यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। बात अगर जलस्तर की करें तो 206.85 मीटर यमुना का जलस्तर इस वक्त नापा गया है। आपको बता दें कि यमुना अभी भी सबसे ज्यादा जलस्तर पर अब पहुंच चुकी है। बख्तावरपुर पल्ला गांव में पानी घुस चुका है। इसके अलावा गीता कॉलोनी में भी पानी घुस चुका है। तो दिल्ली में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं क्योंकि यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। हथनीकुंड बैराज से 3,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और ये पानी अब दिल्ली पहुंच रहा है और इसी वजह से यमुना के जलस्तर में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और अब ये जो पानी है ये निचले इलाकों में भी जा रहा है, जिसकी वजह से जो लोगों के घर हैं और जो निचले इलाके में जो चीज़ें बनी हुई हैं वो सभी इस पानी की चपेट में आ रही हैं। ऐसे में अब वक्त है कि जो प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं उन तैयारियों को कितनी असरदार तैयारियां हैं ये भी दिखेगा। लेकिन बाढ़ और बारिश की वजह से इस वक्त दिल्ली वासी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जिन इलाकों में पानी घुसने लगा है वहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। 70 लोग बताए जा रहे हैं कि बुराड़ी के गाँव में जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। बाढ़ और बारिश से दिल्ली से लेकर पंजाब तक कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में जहां यमुना डरा रही है तो वहीं पंजाब में बाढ़ और बारिश ने त्राहिमा मचा रखा है। वहीं यूपी से लेकर हरियाणा तक बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें जो कि किस तरह से सितम ढा रही हैं ये देखिए। पहली तस्वीर दिल्ली की है जहां आप देखिए कि किस तरह से लगातार यमुना उफान पर है। दूसरी तस्वीर फतेहाबाद की है जहां सड़कों पर सैलाब साफ तौर पर देखा जा सकता है। तीसरी तस्वीर अमेठी की है। देखिए अमेठी में भी हालात यही बने हुए हैं। किस तरह से जो सड़कें हैं वो जलमग्न हैं। रोहतक में भी सड़कें पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रही हैं। पूरा शहर डूब चुका है। और कुरुक्षेत्र में भी हालात यही हैं। मारकंडा नदी का कहर देखने को मिल रहा है और इसकी चपेट में जो लोग हैं वो आ रहे हैं। अव्यवस्थाएं हो रही हैं, परेशानियां लोगों को हो रही हैं। तो दिल्ली के हालात हम आपको दिखा रहे हैं और न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा में भी यही हालात हैं जहां लगातार हो रही बारिश का असर जो अब सड़कों पर दिखने लगा है। किस तरह से जगह जगह आप देखेंगे अलग अलग जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और अब जो नदियों का पानी है वो शहरी इलाकों में घुस रहा है। सड़कों पर बाधा बन रहा है। लोगों को निकलना दूभर हो चुका है और ऐसी परिस्थिति है कि लोग अपने घरों से निकलने में 4 बार सोच रहे हैं। बात अगर हम दिल्ली की करें तो दिल्ली में देखिए एहतियात के तौर पर पुराने लोहे वाले पुल को भी बंद करने के फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा भी तमाम तरह की गाइडलाइन और कदम उठाए गए हैं और इसके साथ साथ एनसीआर क्षेत्र में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार बारिश भी क्योंकि दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। गुरुग्राम की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से ट्रैफिक भी लग रहा है। बाढ़ और बारिश की वजह से अव्यवस्थाएं हो रही हैं। तो ये 5 तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से जल सैलाब आपको सड़कों पर देखने को मिल रहा है और जिस तरह से अब बाढ़ की स्थिति बन रही है इससे जुड़े हुए आइए आपको अपडेट ग्राफिक्स के माध्यम से देते हैं कि किस तरह से दिल्ली में हालात इस वक्त बने हुए हैं। बात अगर हम सुबह 5 बजे की करें 206.74 जो प्रतिशत मीटर रहा है और रात 1 बजे से लेकर 5 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। रात में 1 बजे जो जलस्तर रहा है वो 206.55 रहा है।
इसके अलावा रात 2 बजे की अगर हम बात करें तो इसमें इजाफा हुआ और 206.60 दर्ज किया गया है। मीटर में ये सारे आंकड़े हैं। और इसके अलावा 3 बजे की अगर रात हम बात करते हैं तो फिर इजाफा होता है और 206.65 मीटर ये जलस्तर दर्ज किया गया। इसके अलावा 4 बजे की बात करें तो फिर 206.70 ये जलस्तर बढ़ता है। यानी कि आप देखें कि बहुत ही माइनर लेकिन लगातार इजाफा हो रहा है। सुबह 5 बजे की अगर हम बात करते हैं तो 206.74 मीटर जलस्तर दर्ज किया गया है। अब आप समझिए कि सुबह 1 बजे से लेकर रात के 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक में कितना यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। किस तरह से लगातार जो अगर हम 0.55 से बात करें तो ये कितना जलस्तर बढ़ा, 74 तक पहुँच गया है। और अब वो वक्त भी दूर नहीं है कि ये जो जलस्तर है वो 207 के आंकड़े को जल्द ही छू सकता है, क्योंकि लगातार जो पानी का बहाव है वो तेज़ होता जा रहा है। पीछे से पानी आ रहा है, हरियाणा से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद लगातार हमें जो जलस्तर है हरियाणा का और पानी की वजह से वो दिल्ली में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इसके अलावा जलस्तर को लेकर भी हम आपको जैसे कि अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से 1 बजे रात में 206.55 मीटर रहता है जलस्तर, और जब सुबह के 5 बजते हैं तो महज कुछ ही घंटों में आप देखिए कि कितना इजाफा हो जाता है। 206.74 मीटर ये जल स्तर पहुंच जाता है। लगातार देखिए जो पानी छोड़ा जा रहा है हथनीकुंड बैराज की वजह से, उसकी वजह से तो जलस्तर में इजाफा हो ही रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश भी हो रही है। उसको लेकर भी आपको अपडेट आइए ग्राफिक्स के माध्यम से देते हैं। तो देखिए लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से क्या क्या किया गया है। स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई है, चूंकि भारी बारिश की आशंका और उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से ये संभावना जताई गई है और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। यमुना किनारे बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए गए। अम्बाला में स्कूल बंद के आदेश दिए गए हैं। इसी के अलावा पंचकुला में भी स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। फतेहाबाद में भी स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो इन तमाम जगहों पर स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। स्कूल बंद करने के लिए भी आदेश कैथल में भी दिए गए हैं। तो तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर बारिश को देखते हुए, बाढ़ को देखते हुए स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तमाम ऐसे शैक्षणिक संस्थान, चाहे स्कूल, कॉलेज, सभी जगह पर ऑनलाइन मोड में या तो फिर स्कूल की छुट्टी करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं कॉरपोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही वर्क फ्रॉम होम पर मोड पर जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कहा जा रहा है, ताकि जो सुविधा लोगों को हो रही है सड़कों पर उतरकर, उससे लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वर्क फ्रॉम होम रहेगा, स्कूलों में छुट्टी रहेगी, तो ज़्यादा लोग फिलहाल अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और इसी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तमाम जो स्थिति है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर लगातार ग्राफिक्स भी चल रहे हैं जहां पर हम आपको ये अपडेट भी दे रहे हैं कि कहां किस तरह के हालात हैं और क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। बहुत ही एहतियात बरतनी पड़ेगी और लोगों को भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। तो ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से ये जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते जलस्तर की वजह से तमाम तरह की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही है। लोगों को अपने घर छोड़ना पड़ रहा है और ऐसे स्थानों पर जाकर रहना पड़ रहा है जहां पर बाढ़ का खतरा ना हो। आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पुराना लोहे का पुल है। और देखिए दिल्ली में जैसे ये हालात बने हुए हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगी कि दिल्ली में जो हालात इस वक्त पनप रहे हैं, क्योंकि खतरे का निशान अब बहुत ही जल्द 207 को भी छूने वाला है, ऐसे में इन परिस्थितियों को देखते हुए कितनी सजग तैयारियां आप मानते हैं कि धरातल पर आपकी सरकार की इस वक्त है?
देखिए, सभी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। लगभग 1-1.5 महीने पहले पूरा एरिया को खाली करा लिया गया था। उस एरिया में कोई वापस ना जाए इसलिए पुलिस लगाई गई है। लगभग 3 से 4 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और इस लोकेशन पे पानी के लिए सेंसर लगाए गए हैं जिससे कि रियल टाइम पोजीशनिंग पता चलती रहे। वहां पर कैंप लगाए गए हैं। जो लोग वहां से विस्थापित हुए हैं उनको रहने के लिए और उनके भोजन की व्यवस्थाएं करी गई हैं। कुछ स्वयंसेवी संगठन वहां पे भोजन का वितरण भी कर रहे हैं और एनडीआरएफ और सेना वहां पे अलर्ट मोड पे है। जो हमारा बाढ़ से जुड़ा हुआ दिल्ली सरकार का डिवीजन है वो फुल फ्लेज काम कर रहा है। फ्लड डिवीजन कोई चिंता का विषय नहीं है। पानी का एक लेवल कल एक्सपेक्टेड था बढ़ने का, उस लेवल तक पानी अभी कंट्रोल मतलब बढ़ा था पर उसको कंट्रोल में रखा गया है। जो इसमें नदी के अंदर जो गाद थी वो बहुत पहले ही निकाल ली गई थी। 2 महीने में काफी गाद निकाली गई थी। लगभग 3 लाख मेट्रिक टन गाद निकाली गई थी। इसलिए कैपेसिटी पानी का उसमें स्टोर करने की ज्यादा है। यदि हम कंपैरिजन करें जो आईटीओ के ऊपर जो गेट्स लगे हुए हैं पानी को रेगुलराइज करने के लिए, उसको कई बार चेक किया जा चुका है। पूरे सब खोले हुए हैं हम लोगों ने और टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। तो ऐसा कोई बहुत डरने की या कोई इस तरीके की स्थिति नहीं है जिसको हम कोई भयावह स्थिति। बहुत सारे चैनल्स या कुछ सोशल मीडिया पे, चैनल तो नहीं कहूँगा, सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने इस तरीके के व्हाट्सएप डाले हैं, वीडियो डाली है कि गाड़ियां बह रही हैं, दिल्ली में बाढ़ आ गई है। तो इन सब चीजों से, फेक न्यूज से जो लोग हैं वो दूर रहें। हाँ, पर यमुना के आसपास रहने, क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को सजग रहना चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए। बच्चे कुछ वहाँ पे कल खेलते हुए पाए गए थे, उनको पुलिस ने रोका जाने से और फिर मना किया गया। तो इस समय पे यमुना नदी अपने उफान पे है, उसको मनोरंजन या वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए ना जाएं, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट है। बिल्कुल। और यहाँ जितनी सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है उतनी ही आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सभी को यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सावधान रहना चाहिए। मैं लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जी भी जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी से, और राहुल आर्यन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। आप दोनों का ही मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। राहुल आर्यन जी, क्योंकि अभी शुभेंदु जी को आप सुन रहे होंगे, उनका कहना है कि सरकार की तैयारियां पूरी हैं, दिल्ली में अभी हालात सामान्य हैं, यानी कि खतरे की कोई ज्यादा बात नहीं है और जल्द ही अभी जो परिस्थिति आ रही है इससे भी निपट लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी का क्या मानना है कि क्या वाकई धरातल पर स्थिति ऐसी है कि सब कुछ सामान्य है? राहुल जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच पा रही है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में अभी स्थिति अलार्मिंग हो रखी है। दिल्ली में फ्लड का स्तर बढ़ता जा रहा है हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद। आज मैं सुबह इंडियन एक्सप्रेस में की एक खबर पढ़ रहा था। एक सज्जन और 2 ऐसे महिलाओं के बारे में उन्होंने एक एग्जाम्पल के रूप में कोट किया है, कृष्णा और उनकी माँ के बारे में, जिनको तमाम प्रयास के बाद भी टेंट नहीं मिल पाया है जहां वो रह सके। इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि सांप घूम रहे हैं, खतरनाक किस्म के कीट और वो घूम रहे हैं, लेकिन कई ऐसे नागरिक हैं जिनको टेंट की सुविधा भी अभी नहीं मिल पाई है। और जिन लोगों को टेंट अलॉट किया गया है उसके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। तो विपक्ष होने के नाते और आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हम आग्रह करते हैं कि अच्छी सुविधा लोगों को दी जा सके। ये एक इमरजेंट सिचुएशन है। इस इमरजेंट सिचुएशन में लोग मजबूर हैं, तो उनको, उनकी इस मजबूरी को, उनकी इस प्लाइट को सरकार समझे और ऐसी सुविधाएं दे जो ठीक ठाक हो, जहां लोग आसानी से, क्योंकि घर छोड़ना एक मुश्किल फैसला होता है, घर के अंदर से जाना एक उन लोगों के लिए एक दर्दनाक फैसला है, लेकिन सरकार ऐसी सुविधा उपलब्ध कराए जैसे कि हमें धरातल पे कम दिख रही है और होनी चाहिए, जिसके कारण लोगों को जो असुविधा हो रही है ये कम हो। दूसरा, ऐसे में बहुत सारे असामाजिक तत्व एक्टिव हो जाते हैं
तो प्रशासन को भी बड़ा विजिलेंट होना चाहिए, प्रशासन को भी बहुत एक्टिव और सक्रिय होना चाहिए, ताकि ऐसी परिस्थितियों में जो असामाजिक तत्व घर छोड़ के लोगों के घरों में चोरियां या सेंधमारी या अलग अलग चीजें करने का काम करते हैं, उनको भी रोका जा सके। तो दो मोर्चों की लड़ाई है। एक तो की प्रकृति हमारे नियंत्रण में नहीं है जी। लेकिन सुविधा देना सरकार का काम है, और सुविधाओं की कमियों को आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच ले जाना हमारा काम है। और दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पे भी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। ठीक है। मोहम्मद आसिफ जी, आप किस तरह से देख रहे हैं पूरी स्थिति को जो दिल्ली में इस वक्त बनी हुई है, और जो व्यवस्थाएं की गई है, क्या आपको लग रहा है वाकई पर्याप्त हैं और दिल्ली वासियों के लिए ये राहत बचाव के लिए? ये दिल्ली के हालात बाढ़ जैसे बन चुके हैं। जो जमुना के आसपास रहते सारे लोग पैनिक हैं। अभी सरकार ने वहां पर कैंप का भी कोई इंतजाम ढंग से नहीं किया है। कुछ कैंप लगाने पे वो भी पूरी तरह नहीं लगा है। और आपने देखा होगा जमुना के ऊपर क्या हो रहा है, ओखला के ऊपर क्या हो रहा है। आज सरकार के लोग कितने प्यार से कह रहे हैं कि लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए, लोगों को ध्यान देना चाहिए, हमने बहुत काम किए हैं। जब विपक्ष में तो कैसे हल्ला गुल्ला मचाया करते थे, आपको मालूम है। हरियाणा के तहत IQ का पुल के जो बैरिज खोलने का काम है वो हरियाणा के पास था। अब वो कह रहे हैं हम उसके काम करा रहे हैं, और इन्होंने दिल्ली सरकार ने बकायदा हरियाणा को चिट्ठी लिखी, इसे हमें दे दिया जाए। जो हालात असल में पिछली बार बिगड़े वो हरियाणा की वजह से बिगड़े थे। किस तरीके से पानी ITO पुल पे रुका और दिल्ली के ITO से पीछे के हालात सारे के सारे बाढ़ में ITO जाम, तमाम जगह 3-4 दिन बाद पानी निकला। और इतनी बारिश के बावजूद आप देखिए गुड़गांव के क्या हालात है। लोगों को 10-10 घंटे बाद अपने घर पहुंचना पड़ा। ये हरियाणा में जब भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है, जो हरियाणा को एक ऐसा बनाना चाह रहे थे पेरिस की तरह, और उन्होंने क्या किया आपको मालूम है। तो सरकार का मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी की पूरी विफलता है। जब जब पानी पड़ता है तब तक दिल्ली पूरी रुक जाती है और बाढ़ की स्थिति बन जाती है। गड्ढे किस तरीके से होते हैं, लोगों को निकलना भारी, ट्रैफिक जाम, ये सबसे दिल्ली वालियों को जूझना पड़ता है। जब पहली बारिश हुई तो सरकार ने कहा था, हमने देखिए पूरी दिल्ली के नाले साफ करती है, पूरी दिल्ली में कहीं पानी जमेगा। 3 दिन बाद ही उसके दिल्ली के अंदर क्या हुआ, पूरी दिल्ली जाम हो गई थी। लोग क्या बोलते हैं, पूर के आसपास जो रास्ता अक्षरधाम के पास है, वहां लोग कश्तियों में टहल रहे थे। एक कश्ती इन्होंने दिल्ली में बना के दी थी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का आने के बाद में, क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई थी। वही हालात अब होने वाले हैं। दिल्ली वाले बड़े समझदार हैं, कोई पैनिक नहीं होगा। दिल्ली वाले पहले से देखते हुए आ रहे हैं कि जब पानी छोड़ा जाता है हद्दी कुंड से तो दिल्ली के अंदर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। लेकिन जिस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में पानी छोड़ा गया है, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके छोड़ सकते थे, पानी आगे निकलता रहा तो दिल्ली पूरी तरह पैनिक नहीं होती। चलिए ठीक है। आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के तमाम मुद्दों को छोड़कर बाढ़ के ऊपर। ठीक है शुभेंदु जी, जैसे कि दोनों ही पैनलिस्ट ने इस मुद्दे को उठाया है, राहुल आर्यन जी का कहना है कि 2 मोर्चों की लड़ाई है, प्राकृतिक आपदा से लड़ रहे हैं, इस पर किसी का बस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की ओर से जो सुविधाएं दी जा रही है उससे विपक्ष खुश नहीं है। कह रहे हैं मूलभूत सुविधाएं नहीं वहां पर मिल रही हैं टेंटों में लोगों को। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर का भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है। जब लोग अपने घरों को छोड़ेंगे, वहां पर चोरी डकैती जैसी खबरें भी आती हैं, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, दोनों प्रवक्ता कभी यमुना नदी के पास तक गए नहीं हैं, इसलिए खाली थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। वहाँ ऑलरेडी पुलिस लगाई गई है, रिजर्व पुलिस लगाई गई है, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति बाहर का घूमता फिरता नहीं दिखाई देता है। तो चाहे राहुल आर्यन साहब हो, चाहे आसिफ साहब हो, ये गए नहीं है, खाली बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, अभी कहा कि कोई एक महिला है, उनकी बेटी है, उनको टेंट नहीं मिला। लगभग आज भी 40 टेंट खाली पड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके परिवार के पास वहाँ कोई जगह। वो कह रहे हैं जिनको टेंट मिला है वहाँ पर भी सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर भी। हाँ, पहला मेरी पूरी बात हो जाए। हाँ, पहला तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको टेंट ना दिया हो। कोई ये कहा है कि भाई हमको 2-4 टेंट दे दिया जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक फैमिली को एक टेंट दिया गया है, एक वही घर है जिसका, उसको एक टेंट दिया गया है, माता पिता बच्चे। और ऐसी आपदा स्थिति में हम इतनी लग्जरी को नहीं कर सकते कि एक परिवार को 4 टेंट दिया जाए। दूसरी चीज, वहाँ पर ऑलरेडी मूवेबल टॉयलेट्स लगाए गए हैं,
खाने की व्यवस्था है और बहुत अच्छे खाने की व्यवस्था है जो वहीं बन रहा है और खिलाया जा रहा है। इन सब चीजों को देख के आए पहले ये लोग, फिर बात करें। कुछ भी कहने हैं कि वो एक महिला है, कचना है, अखबार में आया है, न्यूज में देखा है कि उनके परिवार को टेंट नहीं मिला है। आप आइए तो पहले और देखिए कि टेंट कौन से वाले लगे हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के टेंट लगाए गए हैं। इसके अलावा वहाँ की लगभग 8 धर्मशालाओं को वेकेट करके रखा गया है कि यदि स्थितियां खराब हो तो ठीक हो। वहाँ पे डॉक्टर्स के कैंप लगाए गए हैं। वहाँ पे मूवेबल जो भी सभी हॉस्पिटल, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनकी एम्बुलेंसेस लगाई गई हैं। वहाँ डॉक्टर उनका निरीक्षण कर रहे हैं, मच्छरों के लिए छिड़काव हो रहा है। बातें आप इनकी सुन लीजिए, जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, ना आसिफ साहब की उन्होंने पार्टी ने और ना ही अरविंद केजरीवाल जी ने, बातें उनसे सुन लीजिए। अभी उन्होंने क्या कहा, हमने कहा आज तक आपने कभी हॉस्पिटल लगाए थे? हमने वहाँ पे टेंट पे हॉस्पिटल लगाए हैं, रेगुलर ब्लड चेक हो रहा है। पर बातें उधर की। और आसिफ साहब कह रहे हैं जब उनको कोई समझ में नहीं आया तो दिल्ली की बारिश पे आ गए, यमुना नदी के। लेकिन शुभेंदु जी सोचिए कि इस बार तो दिल्ली में वो सौभाग्य की बात कह सकते हैं कि सारे इंजन की सरकार बीजेपी की ही है, तो ऐसे में लाजमी है कि उम्मीदें भी दिल्ली की जनता को आपसे ज्यादा होंगी। नहीं, मैं एक ही चीज कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पर बारिश बंद होने के बाद 1 घंटे के अंदर, बारिश बंद होने के बाद 1 घंटे के अंदर पानी निकल ना गया हो। ये जितने फोटो इन्होंने डाली हैं बारिश के समय की डाली हैं, जहाँ भयंकर बारिश हो रही है। झूठ बोलते हैं ये लोग। और यही अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पिछले साल जंगपुरा 7 दिन तक पानी भरा रहा, गाड़ियां डूब गईं, इतना पानी भर गया। तो इसी बदलाव के लिए तो शुभेंदु जी आपको चुना है ना। यही बदलाव करना था। मैं ये नहीं कह रहा कि सब काम खत्म हो गए। लेकिन फिर आप अगर पिछले साल की बात कहेंगे तो फिर जनता को थोड़ा दुख होगा। आज के कामों की बात करते हैं। हाँ। मैं तो खाली उनको आईना दिखाना चाहता हूँ, उनको आईना दिखाना चाहता हूँ जिन्होंने 10 साल 11 साल रह के कोई काम नहीं किया, बस यहाँ पर आकर अब बुराई करनी है। कोई भी बात पे आसिफ साहब ने जो बात कही, मैं आज दोनों लोगों से गारंटी की बात करता हूँ कि आइए चलिए हम आपको वहाँ दिखाते हैं। राहुल जी, शुभेंदु जी तो तैयार है, कह रहे हैं कि चलिए टेंट जहां लगे हुए हैं वहां आप जब सवाल उठा रहे हैं तो वहां मूलभूत सुविधाएं भी दिखा देते हैं और ये भी दिखा देते हैं कि कितने लोगों को टेंट दिए गए और अभी कितने टेंट खाली हैं। क्या खाली विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है या असल मायने में आम आदमी पार्टी के किसी तथ्यों के आधार पर विरोध कर रही? राहुल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, राहुल जी से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आसिफ जी, क्योंकि यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, क्योंकि ये ऐसी स्थिति है जब सभी को एक साथ मिलकर हाथ में हाथ मिलाकर और लोगों का सहारा बनना चाहिए। ऐसे समय में अगर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को ये देखकर बहुत ज्यादा दुख होगा। देखिए, मैं कहूंगा दिल्ली की जनता के साथ में कांग्रेस पार्टी शुरू से खड़ी रही है। जो विकास कार्य शीला जी ने किए उन्हें आज भी 14 साल बाद याद किया जाता है। उन्हें कोई भूला नहीं है विकास कार्य को। जिस तरीके से दिल्ली को शीला जी ने संवारा था ना, आज दिल्ली का बेड़ा गर्क करने के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है और अब भारतीय जनता पार्टी उसी नक्शे कदम पे उस तमाम बजट के ऊपर मार्केटिंग पर खर्च करती है, ना कि दिल्ली की जनता की मूल सुविधाओं के लिए। मैं सुबेदी जी से गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से, आप चैनल लेके साथ चलिए, हमें बुलाइए, हम तैयार है, दिखाएं कहाँ पे मेडिकल कैंप लग रहा है, कहाँ पे पूरी तरह इन्होंने लोगों के लिए इंतजाम किया है रुकने का। जो लोग बाढ़ से प्रभावित है, जो जमुना के बता दीजिए कहाँ कहाँ की गई व्यवस्थाएं। नहीं पता नहीं, आप वक्त दीजिए आज का ही, मैं भी तैयार हूँ, आप भी न्यूज आइए और दिल्ली की जनता को दिखाइए कि झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। चैनल पे बैठ के झूठ बोलना बड़ा आसान है कि हमने मेडिकल सुविधा लगा दी, पहले कुछ नहीं किया। जितने हमारे विकास कार्य पहले थे, जितने हॉस्पिटल हमने पहले बनाए थे, किसी ने आपने नया किया बताइए ना। 4 इंजन की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से शुरू से आधी मालिक होती है, आधा काम दिल्ली सरकार के। क्या बना दिया दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने? बताइए ना, एक चीज की बात तो कीजिए ना शुभेंदु जी। लेकिन नहीं, आपने सिर्फ क्या विरोध करना कांग्रेस पार्टी का, उसके किए गए कार्यों का। जगह के नाम तो सुन लीजिए आसिफ जी, ठीक है ठीक है, आप धरातल पर भी ग्राउंड जीरो पर भी चले जाइएगा, देख लीजिएगा क्या व्यवस्था है। लेकिन शुभेंदु जी बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ जिन तैयारियों को वो दावा करेंगे अच्छी तैयारियां हैं, उनके जल्दी से नाम बता दीजिए शुभेंदु जी। आशीष साहब को खाली एक चीज कह रहा हूँ, जिस समय की बात आप शीला दीक्षित जी की सरकार कर रहे हैं, ठीक है, वो सब छोड़िए, वो सब छोड़िए। शुभेंदु जी, उन जगहों का नाम गिनवा दीजिए जिस पर सवाल उठाए आसिफ जी ने। आप आइए यहाँ पर, यहाँ से चालू करेंगे वासुदेव घाट से,
ISBT के पास से और पूरा वहां तक जाएंगे, ओखला तक। और उस साइड में जो जमुना बाजार है वहां पे आपको दिखाएंगे किस तरीके से कैंप लगे हैं, किस तरीके से RSS काम कर रहा है, किस तरीके से हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, किस तरीके से भोजन बन रहा है, किस तरीके से भोजन बनते समय उसका निरीक्षण चल रहा है, ये सब आपको दिखाएंगे। आइए निगम बोध घाट के पास, वहां से आपको दिखाना चालू करेंगे। ठीक है, तैयारियां तो आपने बता दी शुभेंदु जी, जब लेकिन असल मायनों में क्या हकीकत है ये तो जो धरातल पर जो तस्वीरें हैं वही बयां कर रही हैं। बिल्कुल, चूंकि समय की कमी है इसलिए मैं आपके साथ रोकूंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए।